हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अमित कुमार कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करा रहा हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग पे। मेरा पहला लेक्चर्स मैंने दे रखा है यूट्यूब चैनल पे। मेरा यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें ताकि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को वो बेनिफिट हो सके। आज दूसरा क्लासेस मैं करने जा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स की, जिसमें मैंने लास्ट क्लास जो डिस्कस करा था आपके साथ में, मैंने वर्क सर्टिफाइड करा था और फिर मैंने रूल्स ऑफ कंप्लीशन प्रॉफिट्स कराया था, लॉसेस कराया था। तो चलिए आज के क्लासेस में मैं सबसे पहले फॉर्मेट के साथ स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है, मैंने आपको बताया था कि बीके मेहता की बुक है, तो मैं इसी बुक से आपको फॉर्मेट करा रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा है कि ये बुक में फॉर्मेट दे रखा है, तो फॉर्मेट लिखने की जगह मैं आपको दिखा देता हूं ताकि समझने के लिए आपको आसानी होगा। ऐसे में कॉन्सेप्ट समझा देता हूं थोड़ा सा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का लेजर जो है वो कैसे बनता है, तो वो चलिए देखिए। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बिल्कुल एक लेजर के भांति बनता है, लेजर के जैसा बनता है, जिसमें आप बेसिकली सारे के सारे, मैं इधर शॉर्ट में लिख रहा हूं, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो आप इधर दिखा दो। जितने भी एक्सपेंसेस है, जैसे रॉ मटेरियल होगा, वेजेस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, स्पेशल कॉस्ट होगा, वो सारे आप इधर दिखा दो। इधर आप दिखा दो बाय वर्क इन प्रोग्रेस, जो आधे अधूरे काम है, जैसे वर्क सर्टिफाइड हो गया, वर्क अनसर्टिफाइड हो गया, ये आपने इधर दिखा दिया। देन इसके अलावा जो बाय आपके पास जो क्लोजिंग वैल्यू है या बाय लॉसेस है, वो सारे इधर आ जाएंगे। मतलब भाई और भी जो अदर्स कॉन्सेप्ट जो है वो आपके इधर आ जाएंगे। एंड देन इसके बाद जो वैल्यू जो बचेगा, यही वैल्यू को आप यहाँ पे टू बैलेंस सीडी बोलो या नॉशनल प्रॉफिट बोलो, जो मैं बार बार याद करिए आप लोग। मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया था प्रॉफिट कैलकुलेशन के टाइम, तो वहां पे मैंने नॉशनल प्रॉफिट की बातें करी थी, तो ये आपका नॉशनल प्रॉफिट कहलाएगा, यही। एंड देयरआफ्टर ये नॉशनल प्रॉफिट आपका आगे ट्रांसफर हो जाएगा बाय नॉशनल प्रॉफिट के नाम पे, बाय नॉशनल प्रॉफिट के नाम पे। अब यहां पे टू प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे हम लोग। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस, अब रूल चेक करिए। जो पिछले क्लासेस के रूल थे, पिछले क्लासेस में मैंने आपको सब समझाया था। वर्क कंप्लीशन 25% तक रहा हो, अप टू 50% तक रहा हो, या तो अप टू 90% तक रहा हो, या तो नियर अबाउट दी कंप्लीशन रहा हो। चारों केस में पीएल का अलग अलग कॉन्सेप्ट था। एक बार आपको रिमाइंड करा दूं, अगर आपका वर्क कंप्लीशन 1/5 तक 4 तक रहा हो तो नील, अगर आपका 1/4 से लेकर के 1/2 तक रहा हो तो इस केस में नॉशनल प्रॉफिट मल्टीपल 1/3 मल्टीपल कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। अच्छा, अगर 1/2 से लेकर के 9/10 तक में काम रहा हो कंप्लीशन, तो उस केस में नॉशनल प्रॉफिट मल्टीपल 2/3 मल्टीपल कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। अच्छा, अगर आपका नियर अबाउट कंप्लीशन रहा हो तो उस केस में एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीपल वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको दे रखे थे, तो आप इसी बेसिस पे पीएल में अमाउंट डाल देंगे। नॉशनल प्रॉफिट आपका ये वैल्यू कंसीडर्ड कहलाएगा, एंड देयर आफ्टर यहाँ पे आपका जो बैलेंस बचेगा वही आपका क्या कहलाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। तो चलिए इसी का मैं आपके साथ मैं फॉर्मेट डिस्कस कर रहा हूं, आप फॉर्मेट को देखेंगे। जैसा कि मैंने आपके साथ दो डिस्कस किया था, एक तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट की बातें करी थी और एक इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट की बातें करी थी। मैं इनकम्प्लीट की बात कर रहा हूं, तो फॉर्मेट देखिए। ये आपका फॉर्मेट है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिमेन ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट की। ओपनिंग WIP है, मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर से,
मटेरियल परचेज है, मटेरियल ट्रांसफर है, स्टोर कंज्यूम है, प्लांट है। और इधर क्रेडिट साइड में आप देखोगे तो इसको आप शॉर्ट नोट कर सकते हैं। अच्छा, ये आधे फॉर्मेट इस पेज में है और आधे फॉर्मेट जो है मैं दूसरे पेज में दिखा रहा हूं, कुछ इस तरह के पेज में इधर। चलिए, तो प्रॉफिट ऑन मटेरियल और प्लांट सोल्ड, बैलेंस सीडी। देखिए यहाँ पे जो आपका ये बैलेंस सीडी या बैलेंस बीडी जो दिखा रहा है, इसी को मैंने नॉशनल प्रॉफिट का नाम दिया है। जो आप वहां पे ब्लैक बोर्ड पे देख रहे होंगे, ये नॉशनल प्रॉफिट जो है वही आपका बीडी और सीडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपका बैलेंसेस है, ये यही वाला नॉशनल प्रॉफिट को ही बैलेंस बोल रहा है। यहाँ पे इसने फॉर्मूलाज भी दे रखा है, मैंने उसको बगल में आपको मेंशन कर रखा है। तो चलिए, सबसे पहले कुछ बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें प्रेजेंटेशन ऑफ, सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है प्रेजेंटेशन ऑफ प्लांट का प्रेजेंटेशन आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कैसे करेंगे, मैं एक क्वेश्चन के साथ करता हूं। ओके, चलिए, तो मैंने यहां पे देखा एक क्वेश्चन दे रखा है, प्लांट अमाउंटिंग टू ₹1 लाख यूज्ड इन कंसर्न कंस्ट्रक्शन वर्क। एक प्लांट जो है, जो कि 1 लाख का है, उसको यूज किया जा रहा है कंसर्न वर्क में, कंस्ट्रक्शन वर्क में। सच प्लांट में यूज फॉर 9 मंथ्स ओनली। ये प्लांट सिर्फ और सिर्फ कितने महीने के लिए यूज किया गया है? तो 9 महीने के लिए यूज किया गया है। कंप्यूट डेप्रिसिएशन ऑन फॉलोइंग केसेस। आपको कुछ केसेस दे रखे हैं, उस पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करने। सबसे पहला डेप्रिसिएशन की बात करो तो चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर हाफ ईयर, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर क्वार्टर, और लास्ट में आपका पर मंथ। तो आप सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन की बातें करें, पहले तो क्वेश्चन डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है वो चेक कर लेते हैं, बाद में फिर हम लोग और भी डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। तो पहला केस में मेरे को एक बात बताना, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको याद होना चाहिए, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, ये आप क्लास 12 11 से पढ़ते आ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या डेप्रिसिएबल एसेट्स, कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स मल्टीपल रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीपल पीरियड। अगर पीरियड है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। आई बातें समझ में, कितने दिनों के लिए यूज किया जा रहा है। तो कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स कितना है? 1 लाख। हमने 1 लाख ले लिया, मल्टीपल, क्या ये 10% दे रखा है? तो डायरेक्टली 10% दे रखा है। व्हाट अबाउट पीरियड? तो इररेलेवेंट, पीरियड के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करा गया है, तो हम पीरियड के बारे में कुछ भी बातें नहीं करेंगे। डायरेक्टली हम इसका 10% जो है वो दिखा देंगे, और डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है वो हमारा कितना आ जाएगा? 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000। आई बात समझ में आ सकती? ये पहला का सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, दूसरा केस की अगर हम बात करें तो 10% पर एनम बोला है। व्हाट इज दैट पर एनम? तो मैं फिर से, मैं डायरेक्टली फॉर्मूलाज नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन बना रहा हूं। बताना 1 लाख कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन मल्टीपल 10%। अच्छा, पर एनम कहने का मतलब पूरा 1 साल का 10%। हमारा मशीन जो प्लांट है वो कितने दिन के लिए यूज किया जा रहा है? 9 महीने के लिए। तो 12 महीने के लिए 10%, तो 9 महीने के लिए कितना? 9/12 कर लेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगा मेरा कितना आ जाएगा? 7,500। इज इट क्लियर और नॉट? ये बातें समझ में आई? तो बिल्कुल समझ में आई। अच्छा, चलिए आगे सी पॉइंट देखिए। तो अगेन फिर से हम यहां पे 1 लाख लेंगे, मल्टीपल 10% मल्टीपल। अच्छा, अब देखो तो ये पर हाफ ईयर है, और हाफ ईयर में कितने महीने होते हैं? तो सर हाफ ईयर में आपका 6 महीना होता है, तो आप डिविजिबल बाय 6 करेंगे। जैसे यहां पे डिविजिबल बाय 12 किया, क्यों? क्योंकि आपके इंफॉर्मेशन पर एनम के थे, तो डिविजिबल बाय 12। अगर पर हाफ ईयर रहेगा तो डिविजिबल बाय क्या? 6, मल्टीपल क्या? 9, तो ये आ जाएगा 1.5। इज इट क्लियर और नॉट? तो अगर 1.5 आया तो ये आपका वैल्यू 15,000,
ये समझ में आ रहा है? ये डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका, ये आपने जाना होगा, नहीं भी जाना होगा तो चलो कोई बात नहीं, नया चीज आप सीख रहे हैं। 1 लाख मल्टीपल 10% मल्टीपल। अच्छा अब बताओ पर क्वार्टर है तो एक साल में कितने क्वार्टर? 4 क्वार्टर। तो एक साल में अगर आपका 4 क्वार्टर तो 4 बाई 9 बाई 4 क्योंकि क्वार्टर तो नीचे आ गया ना। क्वार्टर कितने आ गए? जी नहीं, बिल्कुल गलत। क्वार्टर में कितने महीने होते हैं वो चेक किया जाएगा। तो वो कितना महीने होते हैं क्वार्टर में? 3 महीना। तो आप यहां पे कितना लेंगे? 3। मैं ये नहीं देखूंगा कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, मैं ये देखूंगा कि एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिया था कि आपका 6 लिया था। क्यों भाई? क्योंकि पर हाफ ईयर है तो हाफ ईयर में 6 महीना, तो क्वार्टर में 3 महीना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिया। आई बातें समझ में? ये चीज को हमेशा याद रखेंगे। मैं मंथली कैलकुलेशन कर रहा हूं क्योंकि हमारा मशीन प्लांट जो यूज हो रहा है वो मंथली यूज हो रहा है। तो चलिए ये 3 हो जाएगा और ये अमाउंट आ जाएगा 30,000। आई बातें समझ? लास्ट कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट पर मंथ बोला है, तो पर मंथ मतलब क्या? एक महीने का, तो डिविजिबल बाई 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अच्छा 10% नहीं बोला है, 5% बोला है, तो ये अमाउंट आ जाएगा कितना? 45,000। आई बात है समझ में? तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया डेप्रिसिएशन का। देन हाउ इट विल बी प्रेजेंट इन कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आप इसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कैसे प्रेजेंट करते हैं? तो चलिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में प्रेजेंटेशन की बातें करें तो सबसे पहले तो भैया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लो। इसको 2 तरीका से प्रेजेंट किया जाता है। मैं दोनों तरीका बता देता हूं। पहला तरीका जो बेस्ट, मैं पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, आप इसको देख लेंगे। सबसे पहला जो फर्स्ट मेथड टू प्लांट, प्लांट हमारा था कितने का? तो प्लांट था 1 लाख का, हमने 1 लाख दिखा दिया। इज इट क्लियर और नॉट? तो यस। आप बताओ इस पे डेप्रिसिएशन, मैं पहला केस का लेकर रहा हूं, डेप्रिसिएशन कितना है? 10,000। तो आप इसको ऐसे दिखाना, बाय प्लांट एट साइट। तो प्लांट एट साइट जो है वो कितना? 1 लाख था। 1 लाख में लेस कर दिया डेप्रिसिएशन कितने का? 10,000 का। कितने का? 10,000 का। तो आउटर वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया? वो 90,000 आ गया। कितना आ गया? 90,000। आप ये प्रेजेंटेशन करेंगे, प्लांट डेबिट साइड में 1 लाख दिखा दिया और क्रेडिट साइड में 90,000 दिखा दिया। इनडायरेक्टली आपने 10,000 डेबिट साइड में दिखाया। अच्छा इसका क्या मतलब है सर? ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ हमारा जब फ्यूचर में, जब अगले साल फिर से हम लेजर बनाएंगे तो यही 90,000 आपका बीडी बना जाएगा और फिर से यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, फिर से जो सीडी आएगा वो नेक्स्ट ईयर बीडी कहलाएगा। तो ऐसे में प्रेजेंटेशन जो है बड़ा सही हो जाता है और अच्छा हो जाता है। आई बात समझ में? तो चलिए अब अगर हम इसी को दूसरे तरीके से देखें, सर हमको ये मन नहीं है, हम दूसरे तरीके से बनाते हैं, तो आप डायरेक्टली कुछ मत करना, डायरेक्टली आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन दिखा देना। डेप्रिसिएशन दिखा देना, अमाउंट कितना? 10,000 बस, और कुछ नहीं, बस हो गया। तो एक बात, ये चीज आप मत करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का प्रेजेंटेशन गलत नहीं माना जाता, मतलब ये मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता है। ये नेट मेथड होता है, ये ग्रॉस मेथड होता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमेशा ग्रॉस मेथड से बनाए जाते हैं ताकि इसमें क्लोजिंग वैल्यू जो है आपको आइडेंटिफाई हो जाते हैं और इसमें आपके क्लोजिंग वैल्यू अलग से आपको प्रेजेंट दिखाने पड़ते हैं। आई बात समझ में? चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसके बाद फिर दूसरा एक क्वेश्चन करता हूं। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे, आपने एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको बनाना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किसका? प्लांट का सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखाना है। प्लांट इशू टू साइट कितने का? 1 लाख का। जब हम प्लांट इशू करते हैं साइट पे तो हमारा प्लांट का वैल्यू क्या होता है? साइट पे बढ़ेगा। तो डेबिट साइड में दिखा दिया टू प्लांट इशू। अब क्या दिखाएंगे बताना? टू प्लांट
इशू। अच्छा, प्लांट इशू कितने का है? तो प्लांट इशू है 1 लाख का, आपने 1 लाख दिखा दिया। प्लांट लॉस बाय एक्सीडेंट, प्लांट एक्सीडेंट में लॉस कर गया, तो आप यहां पे सीधा सीधा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा देना और ब्रैकेट में लिखा देना लॉस बाय एक्सीडेंट। आपको लॉस हो रहा है एक्सीडेंट में, कितने का लॉस हो रहा है एक्सीडेंट में? तो एक्सीडेंट में लॉस हो रहा है 20,000 का। आगे देखिए, प्लांट रिटर्न टू स्टोर कितने का? 8,000। एक बात बताओ, अगर हम प्लांट को स्टोर में रिटर्न करेंगे तो रिटर्न जो लेगा वो आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन लेगा या बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन लेगा? तो ऑलवेज आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो आप यहां पे बाय प्लांट रिटर्न, बाय प्लांट रिटर्न टू स्टोर, और प्लांट रिटर्न टू स्टोर में आ जाओ, आपका ये कितने का है? 8,000 का है, और इस पर चार्ज करेंगे आप डेप्रिसिएशन। अच्छा, अगेन देखो डेप्रिसिएशन क्या दे रखा है? डायरेक्टली 10% दे रखा है। मतलब क्या कोई कॉन्सेप्ट पर एनम का, पर मंथ का, हाफ ईयरली का है? तो बिल्कुल नहीं है। तो आप यहां पे 8,000 का 10% डायरेक्टली चार्ज कर लेंगे और हो जाएगा कितना वैल्यू? 800, और टोटल आ जाएगा 7,200। अच्छा, इसके तुरंत बाद और कोई इंफॉर्मेशन दे रखा है? तो बिल्कुल नहीं दे रखा है। तो मेरे को एक बात बताना, मैं एक छोटा सा वर्किंग नोट करूंगा, वर्किंग नोट। तो सर वर्किंग नोट क्या चीज का होगा? तो वर्किंग नोट होगा कैलकुलेशंस ऑफ क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट, प्लांट का क्लोजिंग वैल्यू। तो प्लांट का अगर हम क्लोजिंग वैल्यू की बात करें तो मेरे को एक बात बताना, प्लांट इशू, प्लांट इशू जो था वो कितने का था? 1 लाख का। अच्छा, इस 1 लाख पर लेस कर देंगे हमारा एक्सीडेंट वाला प्लांट। तो एक्सीडेंट वाला जो प्लांट है वो कितने का है? 20,000 का है, तो 20,000 लेस कर देंगे। अच्छा, रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न वाला प्लांट कितने का है? 8,000 का है, तो 8,000 अगर हम लेस कर देंगे 72,000, तो क्लोजिंग वैल्यू कितना आया? क्लोजिंग वैल्यू आया 72,000। तो अब यहां पे आ जाएगा बाय प्लांट एट साइट, और प्लांट एट साइट जो है 72,000, और 72,000 पे माइनस कर लेंगे डेप्रिसिएशन फिर से 7,200 का, और जो आउटर कॉलम में जाएगा 64,800, और यही प्रेजेंटेशन आपका प्लांट का कहलाएगा। आई बात है समझ में? इन किस केस में? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के केस में। तो चलिए नोट डाउन करेंगे इसको, मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं। चलिए, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास तभी कुछ देर पहले प्लांट के बारे में कॉन्सेप्ट समझा रखा था, मैं अब आपके सामने एक और क्वेश्चन करा रहा हूं मटेरियल से रिलेटेड, जो बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखेंगे, हाउ वुड यू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन कनेक्शन विथ मटेरियल्स दे रखा है, परचेज ऑफ मटेरियल, इशू ऑफ मटेरियल, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स, देन मटेरियल्स इन हैंड, मटेरियल्स रिटर्न्स, मटेरियल रिटर्न्स टू स्टोर, थेफ्ट, लॉस बाय फायर। चलिए, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करता हूं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में अवेलेबल है वो क्या दे रखा है? तो परचेज ऑफ मटेरियल बताना, मटेरियल परचेज करोगे तो मटेरियल बढ़ेगा कॉन्ट्रैक्ट का या घटेगा? तो बढ़ेगा, तो सर डेबिट साइड में दिखा दो। टू परचेज ऑफ मटेरियल डेबिट दिखा देंगे। अच्छा, कितने का आ जाएगा? तो ये वैल्यू आ जाएगा 32,000 का।
नेक्स्ट मटेरियल इशू फ्रॉम गोडाउन, तो गोडाउन से इशू हो रहा है तो मटेरियल बढ़ रहा है, फ्रॉम वर्ड यूज किया गया है, तो इशू फ्रॉम गोडाउन तो कितने का है वो देख लो, तो ये है 14,000 का। अच्छा, मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, तो टू अदर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब घट रहा है बाय मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, और अदर कॉन्ट्रैक्ट में 4,000 का वैल्यू। अच्छा, अब आ जाओ इसके आगे, मटेरियल ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हमारा मटेरियल बढ़ रहा है, टू ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा 6,000 का। अच्छा, अब आ जाते हैं मटेरियल्स इन हैंड एट द एंड, तो बाय मटेरियल एट साइड या मटेरियल इन हैंड, कितने का है मटेरियल इन हैंड, तो मटेरियल इन हैंड है 2,000 का। अच्छा, आगे देखेंगे, मटेरियल रिटर्न्स टू क्रेडिटर्स, एक बात बताना, मटेरियल रिटर्न्स टू क्या मिला, क्रेडिटर्स मिला, मतलब हमारा सीधा सा बात है, मटेरियल्स क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, टू वर्ड है, तो बाय मटेरियल रिटर्न्स टू क्रेडिटर्स, कितने का है क्रेडिटर्स का रिटर्न, 3200 का। अच्छा, टू स्टोर, स्टोर्स कितने का है, 800 का, ये भी रिटर्न है। नेक्स्ट, मटेरियल थेफ्ट अवे, देन मटेरियल लॉस्ट बाय फायर, देन मटेरियल बिकम एब्सोल्युटली यूजलेस, तो सारे के सारे वैल्यू बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा डायरेक्ट यहां। अच्छा, क्या नाम से, तो मटेरियल थेफ्ट, मटेरियल थेफ्ट चोरी हो गया, कितने का चोरी हो गया, 2,000 का चोरी हुआ, 2,000। अच्छा, अब आ जाएंगे लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर 2,400। अच्छा, अब आ जाएंगे यूजलेस हो रहा है, यूजलेस, तो ये आ रहा है 1,600। अच्छा, मटेरियल कॉस्टिंग 4,000 का बेच दिया 3,400 में, तो बताना मेरे को, थोड़ा सा जगह का है कम, यहां पे मैं दिखा देता हूं, बाय मटेरियल सोल्ड, मटेरियल सोल्ड 3,400 का, 4,000 का को 3,400 में बेचा, तो 600 का क्या हुआ, नुकसान हो गया, तो लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल कितने का, 600 का, बस और कुछ नहीं। यही प्रेजेंटेशन आपको दिखाने हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में मटेरियल्स के रिगार्डिंग, तो मैंने प्लांट्स के रिगार्डिंग भी बता दिया और मटेरियल्स के भी रिगार्डिंग मैंने बात कर दिया। आई बातें समझ, चलिए, तो मेरे हिसाब से मैंने आपको क्या क्या कवर करा दिया, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, प्रेजेंटेशंस ऑफ प्लांट इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अच्छा, वर्क सर्टिफाइड निकालने का तरीका पिछला ही क्लास मैंने बता दिया था, तो आपका होमवर्क जो बन जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक बन जाएगा। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का आपके साथ कर रहा हूं, जो आपका लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट था, लेस देन 1/4 वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, जब आपका 1/4 से कम घर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, बुक का लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 1 बोलता क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और इंफॉर्मेशन दे रखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के बनाएंगे। चलिए, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है 2 लाख का, क्या कहीं जाएगा नहीं, वर्क सर्टिफाइड कितना दे रखा है 40,000, तो आप ना यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय वर्क इन प्रोग्रेस दिखा देंगे,
प्रोग्रेस कितने का, तो आपका वर्क सर्टिफाइड जो है ये दे रखा है 40,000। चलिए नेक्स्ट, वर्क अनसर्टिफाइड दे रखा है 1600, तो टोटल हो जाएगा 41,600। आगे कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, देखो ध्यान से, वर्क सर्टिफाइड है 40,000 और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 2 लाख, तो क्या 40,000 2 लाख का 25% से ज्यादा है, तो बिल्कुल नहीं है, मतलब लेस देन 1/4 वाला कॉन्ट्रैक्ट है। आप इसको निकालने के लिए ना एक ट्रिक ले लेना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 2 लाख, इज इट क्लियर, तो 2 लाख का 3 पार्ट कर लेना या 2 पार्ट कर लेना, 50% कितना हो जाएगा 1 लाख। अच्छा अब 25%, तो 1 लाख का आधा सीधा 50,000। बताओ ये वाला जो बिरादरी है, एक फॉर्मूला ये एक फॉर्मूला, तो क्या ये 1/4 का कॉन्सेप्ट है, ये 1/2 का कॉन्सेप्ट है, इज इट क्लियर। तो अब बताओ क्या वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू 50,000 है या 50,000 से ज्यादा है, तो नहीं 50,000 से कम है, मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट ये आपका लेस देन 1/4 वाला कॉन्सेप्ट है। आई बातें समझ में, तो लेस देन 1/4 वाला कॉन्सेप्ट है, तो पीएल में कोई फिगर जाएगा नहीं जाएगा। परचेज ऑफ मटेरियल्स, बताना किधर जाएगा परचेज ऑफ मटेरियल्स, तो परचेज ऑफ मटेरियल्स जो है वो जाएगा आपका डेबिट साइड में 10,000 का, परचेज ऑफ मटेरियल्स, और ये कितने का जाएगा, तो ये 10,000 का चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, वेजेस पेड, एक्सपेंसेस है, वेजेस कितने का है, वेजेस 12,000 का, तो ये 12,000 जाएगा। नेक्स्ट प्लांट सेंट टू साइट, टू प्लांट कितने का है प्लांट, तो प्लांट है 4,000 का, डेबिट साइड में जाएगा। नेक्स्ट क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट देखो दे रखा है, तो बाय प्लांट एट साइट क्लोजिंग वैल्यू 3,400 का, नहीं 36 का, 3,600। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड में 2, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अच्छा डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है 3,000 का है। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है 1,000 का है। मटेरियल्स इन हैंड एट द एंड बाय मटेरियल एट साइट, तो मटेरियल एट साइट कितने का 2,000 का। अच्छा मटेरियल रिटर्न्स बाय मटेरियल रिटर्न्स कितने का है 1,000 का है, 1,000 दिखा दो। आगे और कुछ नहीं मिला, मिला क्या नहीं मिला, तो मेरे को एक बात बताना, अब हम इसका टोटल लगा लेंगे। हाँ टोटल आ जाएगा 41,600 प्लस 3,600 प्लस 2,000 प्लस 1,000, टोटल आ जाएगा 48,200, 48,200 माइनस 10,000 माइनस 12,000 माइनस 8,000, यह आ जाएगा 18,200। अब यही 18,200 जो है वो क्या कहलाएगा, टू नोशनल प्रॉफिट, क्या कहलाएगा नोशनल प्रॉफिट का सीधी वैल्यू, एंड दैट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। अच्छा ये नोशनल प्रॉफिट यहां पे बाय नोशनल प्रॉफिट का
BD वैल्यू कहलाएगा 18,200। अब मेरे को एक बात बताना, क्या प्रॉफिट एंड लॉस में एक भी पैसा जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 1/4 से कम है। अच्छा, नेक्स्ट टू वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस WIP कितना? 18,200। तो आ गया ये वैल्यू 18,200 का, ये वैल्यू 18,200 का। आई बातें समझ में? तो यहां तक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या कहलाया? लेस देन 1/4 वाला कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर? तो आप इस क्वेश्चन को देख करके आप सॉल्व कर लेंगे। लॉन्ग का क्वेश्चन में 1 2 3 4 तक का सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का क्वेश्चंस कवर अप करवाऊंगा। आई बातें समझ में? तो चलिए नोट डाउन कर लेंगे इसको, और नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलता हूं इसके बाद का क्वेश्चन लेके। तो मैंने शॉर्ट का 1 से 7 तक बताया और लॉन्ग का 1 से 4 तक बताया। इज इट क्लियर? चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू।